आज हम लोग फिर सौभाग्यशाली हैं, अपनी हेल्थ को बेटर करने का मौका हमारे पास में है। आज फिर हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चैरिटी चंद्रवंश में। पिछली बार आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने पूछी सर, इम्यूनिटी पावर को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बातचीत की थी, बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उसके अलावा कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक आपकी जो छवि मेरे दिमाग में आती है सर, सबसे पहली बार मैंने आपकी एक किताब पढ़ी थी जो मेमोरी पावर को लेके थी। सर किताब का नाम असंभव संभव कुछ इस नाम से टाइटल था शायद। संभव संभव इंग्लिश में इम्पॉसिबल पॉसिबल। हाँ इम्पॉसिबल। कब पब्लिश हुई होगी सर वो? ये थी 2003। 2003। तो वहाँ से उसके बाद में फिर आप आगे मेडिकल लाइन में, और मेडिकल लाइन में आपका एक अपना एक अलग मुकाम है, एक अलग पहचान है आपकी। तो थोड़ा सा उसी विषय में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। उसमें आप सिखाते थे कि मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। स्पेशली बहुत सारा यूथ हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट हैं बहुत सारे, तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं सर? टेक्निक्स आपको याद है भी या भूल गए? देखिए इसके कुछ खास टेक्निक नहीं होते। दो ही प्रिंसिपल हैं जिनको आप यूज़ कीजिए। अभी भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ 2 घंटा 3 घंटा लेक्चर जो मेरा चलता है, तो सारे आंकड़े वगैरह याद रखने होते हैं जी। तो तब मैं इन टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ। टेक्निक बड़ा सिंपल है। फर्स्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इमेजिनेशन। लॉ ऑफ इमेजिनेशन। जो भी चीज़ आप याद रखना चाहते हैं उसका एक मेंटल पिक्चर होना ज़रूरी है, जो दिखे 3 डायमेंशनली कलरफुली दिखे। जो नंबर्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं, जो सिंबल्स होते हैं वो भूल जाते हैं, राइट। जो पिक्चर्स होते हैं हमें याद रहता है। कोई ऑडियो है तो भूल जाएंगे, कोई वीडियो है तो याद रहेगा, राइट। कई बार ऐसा होता है ना, आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, नाम याद नहीं आ रहा, राइट। यानी कि चेहरा मतलब दिख रहा है, वो भूलते नहीं है, राइट। जो सुनते हैं नाम वो भूल जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा आपका नाम तो याद है, चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो समझिए कि इंसान का जो, जैसे हर एनिमल है, जैसे डॉग है, उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी है दैट इज द स्मेल। वो सूंघ के एकदम से याद रख लेता है कई साल पुरानी चीज। भगवान ने इंसान को जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी दिया दैट इज द इमेज, इमेजिनेशन, राइट। जबकि आपकी जो सारी पढ़ाई है वो ज़्यादातर क्या होता है कि अभी भी जो बातचीत चल रही है, जो आप इसको देख तो रहे हैं, लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडियो के थ्रू ही आपके पास जा रहा है, राइट। तो जो कि वीकर मेमोरी है, लेकिन इसको अगर आप विजुअली कन्वर्ट कर सकते हैं धीरे धीरे तो फिर वो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज द लॉ ऑफ इमेजिनेशन। अच्छा, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तो एक अलग क्वेश्चन है, उसी पे आता हूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका जो आंसर है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएशन, कनेक्टिंग वन विद अदर, राइट। तो जिस तरह से आपने अभी शुरू ही किया इसी चीज़ से कि आपका ध्यान आते ही मुझे मेमोरी याद आता है, वो बुक याद आता है, तो आपने क्या किया, मेंटली अनजाने में चीज़ों को आपस में एसोसिएट किया। कोई अगर इम्पॉसिबल बोलेगा तो आप मुझे ध्यान करेंगे, कोई अगर आप मुझे देखेंगे तो भी वो किताब ध्यान आएगा, आपस में दोनों हुक हो गए, राइट। वन विल लीड टू द अदर, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो ये दोनों प्रिंसिपल अगर आप इकट्ठे यूज़ करते हैं तो जैसे आपने ऑटोमेटिकली यूज़ किया, आप विदाउट एफर्ट, लेकिन क्यों ना हम एफर्ट लगा के हर चीज़ में यूज़ करें, तो हर चीज़ ही तो याद होती चली जाएगी। वो कैसे करें? उसके लिए देयर आर 5 टेक्निक्स, राइट। वो 5 टेक्निक कैसे याद करें, वो अपने आप में एक लंबा सेशन कभी कर सकते हैं हम चाहे तो। उसके लिए आपके लिए आसान है, एक किताब आप पढ़िए, इट्स कॉल्ड स्मार्टर मेमोरी। रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश की है, बेस्टसेलर किताब है, मेरी वाइफ ने लिखी है, नीरजा रॉय चौधरी। उन्होंने तो पूरी डिक्शनरी उन टेक्निक से याद की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वर्ड मीनिंग के साथ, सारे वर्ड्स हैं, सारे। तो वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट मेमोरी बुक होगा। मतलब एक टेक्निक सिस्टम, 5 टेक्निक्स हैं और उसका एक सिस्टम बना हुआ है। उससे नंबर्स हों, किसी का चेहरा याद करना हो, कोई रास्ता याद करना हो, कोई टेक्स्ट याद करना हो, कोई भाषण याद करना हो, हर अलग अलग सिचुएशन पे आप अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे या कॉम्बिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। स्मार्टर मेमोरी वो बुक पढ़िए, आप जल्दी सीख जाएंगे। स्मार्टर मेमोरी का लिंक हम लोग डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप जाके उसको बाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें अगर कोई एग्जांपल हम लोग लेना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी सब्जेक्ट पे बातचीत करनी है, आधे घंटे का टॉक है, तो कैसे थोड़ा प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इसमें? देखिए, अगर मुझे बात करनी हो किसी टॉपिक पे तो मैं क्या करता हूँ कि उस टॉपिक के जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट, उनको मैं ले लेता हूँ, राइट सर, ठीक है ना। और उसको लेके अपने घर में, जैसे मान लो ये मेरा घर है, राइट सर, राइट, और ये मेरा घर है, तो अगर मैं बोलता हूँ इस वक्त आपको मान लो एक टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं,
आप आंख बंद, आप जहाँ भी हैं राइट, आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि आपके बेडरूम में टीवी कहाँ लगा हुआ है, देख पा रहे हैं? यस, देख पा रहे हैं। अब जाइए उस साथ में आपने देखा कि वहाँ पे पर्दा कहाँ पे लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। बेड कहाँ पे देख पा रहे हैं, अलमीरा कहाँ पे देख पा रहे हैं। अपने घर की जो मेंटल पिक्चर है ना, वो आप भूलेंगे नहीं, वो दिमाग में है ना। तो जो जो चीज़ें, मान लो जैसे मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, तो शॉपिंग वाली जो आइटम है मैं लिखता नहीं हूँ, वो बेडरूम में रख देता हूँ। मान लो ये मेरा बेडरूम है, तो मुझे शॉपिंग के कुछ सामान लेना है, तो सामान लेना तो कैसे, मान लो मुझे लक्स साबुन लेना है, तो यहाँ लक्स साबुन से मैं इस कोने में गंदा है साफ कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे अखबार खरीदना है, अखबार को मैंने इधर चिपका दिया, यहाँ पे अखबार आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 किलो टमाटर लेने हैं, टमाटर को अच्छी तरह बैलेंस करके रख दिया यहाँ पे टमाटर, राइट। और उसके बाद मान लो एक पेन लेना है, पेन से मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, अपना नाम बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। उसके बाद मान लो आपको कुछ केले खरीदने हैं, मैंने केले ना यहाँ पे लटकाए हुए, इधर देखिए केला लटकाया, मेंटली देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। और फाइनली मुझे कुछ तेल लेना है, राइट, अपनी गाड़ी के लिए। तो तेल देखा कि वो जो उधर है ना, वहाँ से तेल बह रहा है, राइट, ऐसे कर लिया। अब जब मैं मार्केट के बीच में हूँ, राइट, तो पहली चीज़ क्या लेनी है, तो आई जस्ट लुक एट इट, राइट, क्या लेना है, राइट, लक्स साबुन लेना है, याद आ रहा है ना, राइट। सो उसके बाद क्या लेना है, अखबार लेना है, राइट। आखिर में क्या था, वो तेल था। अच्छा, एक चीज़ और लेनी थी, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ रखा था, पेन लेना था। अच्छा, यहाँ जैसे देखूँगा मुझे टमाटर याद आ जाएगा, राइट। तो मेंटली मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा घर है ना, तो ये मैं भूलूंगा नहीं, और जैसे ही इसको देखूंगा ना, तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आती रहेंगी, जो चीज़ें मैंने रखी थी। सो ये मेंटल प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, मेंटल प्लेसमेंट मेथड, राइट। तो अब मुझे अगर भाषण देना है, तो भाषण देना है, तो मान लो आधे घंटे का भाषण, उसमें 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक क्वार्टर में देना है, तो पहला पॉइंट जो भी है उस पॉइंट से जुड़ा हुआ एक मेंटल पिक्चर यहाँ रख दूंगा, फिर यहाँ रख दूंगा। और जब मैं भाषण दे रहा हूँ, जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेंटली मैं अपने घर को देखता जा रहा हूँ, और वो चीज़ें उठाता जा रहा हूँ, पिक करता जा रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, समटाइम्स कॉल्ड जर्नी मेथड। तो ये घर से एक्सटेंड करते हुए, किचन से एक्सटेंड करते हुए, ये जर्नी 50 पॉइंट्स की भी हो सकती है। दिस इज 1 स्टॉप, दिस सेकंड स्टॉप यहाँ पे क्या था, आप एकदम से आपको अखबार याद, यहाँ क्या था, टमाटर याद आ गया होगा, राइट। तो यहाँ क्या था, पेन याद आ गया होगा। तो ऐसे 10 स्टॉप, 20 स्टॉप, 50 स्टॉप आप बना सकते हैं, 100 स्टॉप बना सकते हैं। हमारे जो मेमोरी के एक्सपर्ट्स हैं, उनके तो 10,000 स्टॉप होते हैं, 10,000, हाँ 10,000। यहाँ से अपने घर तक का पूरा लेके भी ये स्टॉप्स बनाते जा सकते हैं। उनको 2-3 बार, मान लो आपका घर से ऑफिस रोज जाते हैं, तो उसके बीच में जितनी सारी चीज़ें ना, वो आप अभी मेंटली रन कर सकते हैं। तो वो सारे स्टॉप है ना आपके, उन्हीं के अंदर रखते जाइए। तो जितना ये मुश्किल दिख रहा है, अगर तो मुश्किल लग रहा है, तो ये इससे आसान है एक्चुअली। जब करेंगे तो आपको लगेगा अरे, और ये इंटरेस्टिंग भी है सर, थोड़ा मजा भी आने लग जाएगा एक बार किया तो। ये फास्ट है, बहुत रिलायबल है, एक बार ही करना पड़ेगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट मेमोरी बुक हेल्प करेगी इसमें सर? स्मार्ट मेमोरी में है टेक्निक्स, ये वाला टेक्निक भी है।